नर्मदे हर लक्ष्मी भोजनालय में हमने खाना खाया और वहां से चानोद की ओर बढ़ चले, क्योंकि हमारा अगला लक्ष्य था चानोद, कुबेर भंडारी और फिर उसके बाद गरुड़ेश्वर। हम जैसे जैसे चानोद के करीब पहुंच रहे हैं तो मन में एक अजीब से सवाल खड़े हो रहे हैं, एक अट्रैक्शन खड़ा हो रहा है कि चानोद कैसा होगा, वहां जाने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, वहां क्या नयापन है। क्योंकि चानोद के बारे में बहुत कुछ सुना था और आगे गए तो एक मोड़ आया और वहां पर चानोद लिखा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। उस मोड़ से अगर हम दाएं हाथ की ओर मुड़ते हैं तो चानोद की ओर चले जाते थे और बाएं हाथ पर मुड़ते हैं तो कुबेर भंडारी की ओर चले जाते हैं। तो हमें पहले चानोद जाना था तो हम चानोद की ओर बढ़ चले। चानोद में जब हम पहुंचे तो वहां कपिलेश्वर महादेव मंदिर खुला था। हमने उस मंदिर के सामने अपनी गाड़ी खड़ी की। चानोद की एक विशेषता है, चानोद में जो क्रियाकर्म है वो होते हैं और चानोद को दक्षिण प्रयाग कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम जिस प्रकार प्रयाग में है, उसी प्रकार का संगम चानोद में है, जहां पर नर्मदा मैया और सांग नदी और गुप्त सरस्वती, इन तीनों नदियों का संगम चानोद में होता है और इसीलिए इसे दक्षिण प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए यहां पर मृत्यु के बाद की जो सारी विधियां है, पितृतर्पण है, ये यहां पर होता है। हम जब कपिलेश्वर मंदिर में पहुंचे तो वहां देखा तो वहां भी पूजा विधि हो रही थी, पितृतर्पण की पूजा विधि वहां हो रही थी। जब मैं उस पूजा विधि को देखने लगा, जब पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करने लगे, तब मन में चार लाइनें आने लगी कि न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, कि न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की न जाने कब आखिरी शाम हो जाए। और मैं तो ढूंढता हूं ऐसे ही मौके ये दोस्त, कि मैं तो ढूंढता हूं ऐसे ही मौके ये दोस्त कि मेरी जिंदगी भी कभी किसी के काम आ जाए, कि मेरी जिंदगी भी कभी किसी के काम आ जाए। तो ये मौत का पैगाम अटल है, ये शाश्वत सत्य है, मृत्यु यह शाश्वत सत्य है। लेकिन इसी मृत्यु से हर कोई डरता है, मौत से हर कोई डरता है। मौत के उपरांत होने वाली जो विधि है वो चानोद में होती है। और चानोद जो है यह बहुत पुरातन शहर है। ऐसा कहा जाता है कि कपिलेश्वर महादेव मंदिर 1000 साल पुराना है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में अगर लिखा है कि ये 1000 साल पुराना है तो जरूर 1000 साल पुराना होगा। चानोद का जो पहले नाम था वो था चांदीपुर। उसके पीछे की भी एक कथा है कि चानोद में चंद्रिका माता का वास था। चंद्रिका माता वहां रहती थी और वहीं पर चांद और मुंद नाम के दो राक्षस वहां रहा करते थे और वह सभी लोगों को बहुत तकलीफ देते थे, उनकी बस्तियां उजाड़ देते थे
लोगों को खा जाते थे, लोग उनसे काफी डरे रहते थे, सहमे रहते थे। और फिर सभी ने मिलकर चंद्रिका मां की आराधना की, पूजा की, और तब चंद्रिका मां ने उन चांद और मुंद, इन दोनों राक्षसों को खत्म किया। और उसी के बाद से इसका नाम चानोद हो गया। और अब चानोद में, जैसे मैंने बताया कि वहां पर त्रिवेणी संगम है, तो वहां पर 6 घाट बने हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा घाट है मल्लारराव घाट। अहिल्या देवी होलकर, पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर के श्वशुर मल्लारराव होलकर, इनके नाम पर वहां पर एक बहुत बड़ा घाट बनाया गया है। इस घाट में 64 सीढ़ियां हैं और करीबन 60 फीट इसकी विड्थ है। तो इतना बड़ा प्रशस्त घाट वहां पर बनाया हुआ है। इसकी भी एक रोचक कहानी है कि वह जो राजा थे, उन राजाओं के दरबार में एक मंत्री था, काफी विश्वास पात्र मंत्री था, और उसने राजा के राजकोष में से कुछ धन चुरा लिया और वहां से भाग पड़ा। उसे काफी ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन उसने जो धन चुराया था वह मिल गया, और उसने जो चुराया हुआ धन वह एक तुलसी के पौधे के नीचे मिला। तो तुलसी को हिंदू धर्म के अंदर अति पवित्र माना जाता है, इसीलिए वह जो धन है तुलसी मैया के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे मिला। इसीलिए राजा ने सोचा कि अब ये धन पूरी तरह सत्कर्म में ही काम आना चाहिए, इस धन से सिर्फ सत्कर्म ही होना चाहिए। और इसीलिए इस धन का प्रयोग करके, इस धन के उपयोग से वहां पर वह जो बड़ा मल्लारराव घाट है वह बनाया गया है। इसके अलावा वहां चंद्रिका घाट है, यम घाट है, तो सुंदर घाट यहां पर बने हुए हैं। और चानोद के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर शेष नारायण भगवान का मंदिर है। कहा जाता है कि स्वयं शेष नारायण यहां पर नर्मदा जी के किनारे आकर तपस्या किया करते थे। तो इस प्रकार की सुंदर नगरी, सुंदर मंदिरों से सजी हुई यह नगरी बहुत सुंदर है। तो यह सुंदर कपिलेश्वर महादेव जी का मंदिर हमने पावन शिवालय के दर्शन किए, क्योंकि यह जो कपिलेश्वर महादेव मंदिर है इसकी प्राण प्रतिष्ठा स्वयं कपिल मुनि के हाथों से हुई है। कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म करने के बाद कपिल मुनि को अंदर से पश्चाताप हुआ, और फिर वे नर्मदा मैया के किनारे पर आए और उन्होंने इसी चानोद में आकर, इसी स्थान पर भगवान शिव की आराधना की। और यहीं पर कपिलेश्वर जहां पर है, महादेव जी का मंदिर जहां पर है, जहां स्वयं शिवलिंग है, वहीं पर उन्होंने इस स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की। इसका जो स्पष्ट उल्लेख है वह स्कंद पुराण में भी आता है। कपिलेश्वर महादेव मंदिर के जो ऊपर का डोम है, मंदिर के ऊपर का जो कलश के नीचे का एरिया है, वहां पर रामायण और महाभारत के चित्र अंकित किए गए हैं। तो इस प्रकार का यह सुंदर मंदिर बड़ा अच्छा लगा देखकर, मन प्रसन्न हुआ। शेष नारायण मंदिर का हम दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बंद था। मन में था कि शेष नारायण मंदिर के भी हम दर्शन कर पाए।
नहीं कर पाए, जैसे मैया की इच्छा। और चानोद में आने के बाद में अंत में यह 2 लाइनें बार बार आती है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इस प्रकार का यह दर्शन हमने लिया और फिर यहां से कुबेर भंडारी का दर्शन करने के लिए आगे निकल पड़े। कुबेर भंडारी यहां से बिल्कुल ही करीब है। आपका प्यार हमें हर पल मिलता है, आपका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार हमें मिलता रहे, यही नर्मदा मैया के चरणों में आराधना करता हूं। आपको हमारे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो आपसे विनती है कि कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, और हां, कॉल करिए। आपका कॉल आता है तो बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद। नर्मदे हर।